गुज़श्ता शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर खियानी और मंडल सेक्टर में भारतीय फ़ौज की बिलाश्तियाल फायरिंग। भारतीय फ़ौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान फ़ौज की कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपदरा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ LOC के करीब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय राफेल तैयारों की पाक फ़ज़ाई ने फौरी निशानदेही कर ली। पर वक्त रद्द-ए-अमल पर भारतीय जंगी तैयारे वापस चले गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DG ISPR कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी और दुश्मन को पहुंचाए भारी नुकसान के बारे में आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। भारत की फ़ौजी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी समझे कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास खत्म। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला और ख़जाना के वज़रा शरीक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर को भारतीय वज़ीर आज़म ने भारतीय फ़ौज को रद्द-ए-अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद तय करने की इजाज़त दी थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज या कल पाकिस्तान और भारत के वज़रा खारजा से बात करेंगे। कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। अहम यह है कि मार्को रूबियो की बातचीत का कोई नतीजा निकले। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है सूरत हाल मज़ीद ख़राब न करें, जिम्मेदाराना हल निकालें। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन, कहा सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मसालियत की पेशकश की है। सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। यहाँ से पाक फ़ौज को पैगाम जाना चाहिए कि कौम के बेटे बेटियाँ उनके साथ हैं। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में मत आना। जो लोग बहकावे में आए वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में होने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा सियासत को लोग बुरा समझते हैं लेकिन सियासत से बड़ी कोई इबादत नहीं। आज लाहौर में 14,000 बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे। आपकी कारकर्दगी देख कर लगता है पंजाब और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। भारत ने साबित कर दिया कि वो सच से खौफजदा है। पाकिस्तान भारत के जंगी जरून से डरने वाला नहीं। जंग भारत और इसके अवाम के लिए खुदकुशी होगी। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। भारतीय इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीकात की जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत झूठ और प्रोपेगेंडा का माहिर है। पहलगाम ड्रामा भारत ने खुद रचाया। शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी सबूत है कि भारत पाकिस्तान से डरता है। इस 1 मई 2025 को हम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं NIRC और ILO के आपस के तामन के साथ। बुनियादी तौर पर हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक ऐसा माहौल फराहम करें एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को, आजर और अजीर को, जिसमें वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है।
ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। कल मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस, ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हकूक़ पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर केयर थॉमस टॉन्सल का कहना है कि मजदूरों के हकूक़ से आगही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कानून और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे इज़हार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालेह हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। आलमी मंडी तक रसाई के लिए IT के शुबे में जद्दत और डिजिटाइजेशन का अमल आसान बनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की क़यादत में IT समेत दीगर शुबे तरक्की कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा के डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल तीमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मावनत से $700 मिलियन की सरमाकारी के मुआहदे हुए। तीमाल ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। फोरम में शिरकत का मकसद एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना है। अभी आपको खबर दें, गुज़श्ता शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। राशिद वली साहब, कहिएगा कि अब जिस चीज़ का खदशा जाहिर भी किया जा रहा है कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना चाहता है इंडिया, तो अब कल उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल, ये जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है ऑलरेडी। और चकपुतरा पोस्ट उनकी, उस पर फायर रेड से पूरी रात आग लगी रही है और वो जल के खाकस्तर हो गई है। तो उनको ये सोचना चाहिए जो कुछ भी करेंगे, आइसोलेटेड पोस्ट पे हमला करेंगे, फायर रेड्स करेंगे, फिजिकल अटैक करेंगे, तो उसका रिटेलिएशन क्विड प्रो को की सूरत में आएगा और वो ज़्यादा एम्बेरस होंगे। वो इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दबाव में ला सकें चंद पोस्टों पे हमला करके, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटीज हैं उस LOC पे जो एक्सप्लॉयटेबल वल्नरेबिलिटीज हैं और उस पर उनको बालाकोट से बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जो उनको समझना चाहिए, मगर वो इस वक्त स्टाल अंगेजी एक हिजान अंगेज बयानिए की जद में है और मेरा ख्याल है उसी बयानिए के वो कैदी बन चुके हैं। अब उनकी हुकूमत भी मजबूरी में अपनी फौज को उसने लिबर्टी ऑफ एक्शन दी है कि वो इस किस्म की हरकतें करे, जो कि बहुत एक इमेच्योर हरकत है एक जौहरी कुव्वत की तरफ से, क्योंकि जो दो जौहरी कुव्वतों के दरमियान जो जंग होती है वो अनविनेबल होती है। मगर ये इस तरह की पेन प्रेक से वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे बल्कि अपना ही नुकसान करेंगे। और अब तो भारतीय अवाम भी अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर से आवाजें उठ रही हैं, बल्कि उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर से। एक तो 3 स्टार जनरल जो उनके हैं वो बरतरफ हो चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं, खास तौर पे पंजाब से जो कम्युनिटी है, कि भाई आप हमें किस जंग में धकेल रहे हैं और किन मकासद के लिए आप ये सारा ड्रामा आपने रचाया है। तो भारत के अंदर से भी वो आवाज़ें जो सेन वॉइसेस हैं वो बिल्कुल ये क्वेश्चन कर रही हैं। मगर जो उनका सोशल मीडिया और उनका जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, जो कि बिल्कुल हुकूमत की गिरफ्त में है, तो वो एक और राग लाप रहा है और मेरा ख्याल है वो इस बयानिए को लेके आगे चल रहा है, जिसकी गिरफ्त में इस वक्त हुकूमत की मशीनरी भी लगता है आई हुई है। और जो मोदी का पागलपन और जंगी जुनून है वो मीडिया की इस अर्जसराई में क्लियरली नजर आता है। मगर जो कुछ वो करेंगे उसकी जो हमने पेशबंदी की हुई है, फौजें हमारी अलर्ट हैं, मुतहर्रिक हैं, फुली कैपेबल हैं किसी भी डोमेन में, चाहे वो ड्रोन से हमला करें, चाहे वो मिसाइल से करें, चाहे वो फायर रेड्स करें या कुछ फिजिकल अटैक्स करें। तो हमारा कन्वेंशनल रिस्पॉन्स वेल कन्फिगर्ड है, प्रॉपरली प्लेस्ड है, बैलेंस्ड है और एक उसी इफेक्टिवनेस से उसका जवाब दिया जाएगा जिससे उनको दांत खट्टे होंगे और मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। और वो बालाकोट का जो
जगहज़ाई थी उसको वो भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।